खेती किसानी और किसानों से जुड़ी ऐसी कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हैं और जिनका असर आपकी खेती और कमाई पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं बीते हफ्ते की सबसे अहम अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह। स्वागत है आपका गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में। अन्नदाताओं के लिए बड़ी सौगात, 2031 तक जारी रहेगी पीएम किसान योजना। देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों तक यानी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस बड़े फैसले के बाद पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद पहले की तरह ही 3 किस्तों में मिलती रहेगी। सरकार ने इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तय किया है। अब तक इस योजना के जरिए करीब 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा है, जिसमें हर चौथी लाभार्थी महिला किसान है। आंकड़ों के मुताबिक इस सीधी मदद से देश में अनाज का उत्पादन 21% तक बढ़ा है और साहूकारों के कर्ज पर किसानों की निर्भरता कम हुई है। डिजिटल इंडिया और डीबीटी के जरिए ये रकम बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। देश के विकास की नई इबारत लिख रही हैं महिलाएं। सरकार ने 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की खरीद सीधे सरकारी विभाग करेंगे। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों से की जा रही है। महिलाओं को GEM पोर्टल पर ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी ताकि उनके उत्पादों को बेहतर बाजार और उचित दाम मिल सके। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी। इधर कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार खेती किसानी से जुड़े कुल वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 60% तक पहुंच गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का लाभ 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में मिला है, जबकि फसल बीमा कराने में भी 21% महिलाओं ने भागीदारी की है। सिर्फ खेती ही नहीं, ग्रामीण रोजगार की नई योजना VBG रामजी में भी महिलाओं ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। योजना के शुरुआती 20 दिनों में 63% से अधिक कार्य महिलाओं ने किए, जबकि 61% कार्यशालाओं पर वे सुपरवाइजर और मेट की भूमिका में नजर आई। महिलाओं की सुविधा के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। खाद लेने के लिए आधार अनिवार्य, नया सिस्टम तैयार। अब खाद लेने के लिए आधार कार्ड होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार खाद वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था में खाद खरीदने के लिए 100% आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा ताकि कालाबाजारी और फर्जी खरीद पर रोक लगाई जा सके। इसी बदलाव के तहत सरकार 20 राज्यों के 40 जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम से पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। इसमें किसानों को मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कर अपनी फसल और जमीन की जानकारी देनी होगी। इसके बाद वे अपनी जरूरत के अनुसार खाद की प्री बुकिंग कर सकेंगे, जिससे वितरण अधिक पारदर्शी और जरूरत आधारित बनाया जा सकेगा। नई व्यवस्था में एक किसान एक महीने में अधिकतम 50 बोरी खाद ही खरीद सकेगा। हालांकि तेलंगाना और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार अलग नियम लागू किए गए हैं। सरकार के मुताबिक पिछले 1 साल में 8 करोड़ से अधिक किसानों को 2.17 लाख करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी का लाभ मिला है। वैश्विक डेयरी में भारत का दबदबा। भारत एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने की राह पर है। अमेरिकी कृषि विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में भारत में गाय के दूध का उत्पादन बढ़कर 105 मिलियन टन से ज़्यादा हो जाएगा। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस साल देश में दूध देने वाली गायों की संख्या 6 करोड़ 25 लाख तक पहुंच सकती है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत अपनी घरेलू खपत में इस्तेमाल करेगा। सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि मक्खन और सूखे दूध यानी मिल्क पाउडर के उत्पादन में भी भारत ने यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड जैसे बड़े उत्पादकों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। साफ है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के ग्लोबल मार्केट में भारत का दबदबा और भी मजबूत होने वाला है। फलों को कीटों से बचाएगा नया शतपदा ट्रैप। आम और अमरूद की खेती करने वाले किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कमाल की तकनीक पेश की है। बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने शतपदा फ्रूट फ्लाई ट्रैप तैयार किया है, जो फलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली
फल मक्खी को आसानी से काबू कर लेगा। स्मार्ट ट्रैप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके इस्तेमाल से बागों में जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव की ज़रूरत कम हो जाएगी। ये पर्यावरण के अनुकूल है और एक बार लगाने पर 120 दिनों तक असरदार रहता है। ये तकनीक न केवल खेती की लागत घटाएगी बल्कि फलों की क्वालिटी भी बेहतर करेगी, जिससे अमेरिका और जापान जैसे देशों में भारतीय आम का एक्सपोर्ट और आसान हो जाएगा। फिलहाल देश के 6000 से ज्यादा किसान इस किफायती तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। मूंग की सरकारी खरीद पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब पात्र किसानों से उनकी उपज का 25% नहीं बल्कि 60% हिस्सा एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इस फैसले से नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों के किसानों को सीधा फायदा होगा, जो अब प्रति एकड़ करीब 3 क्विंटल तक मूंग सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। साथ ही सरकार ने मूंग खरीदी की तारीख बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है और खाद वितरण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ई टोकन व्यवस्था को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार की इन मांगों पर सहमति के बाद पिछले कुछ दिनों से जारी किसान आंदोलन खत्म हो गया है और किसान अपने घर को लौटने लगे हैं। 9 देसी गायों से शुरुआत, अब सालाना 3 करोड़ की कमाई। हरियाणा की झज्जर की रेणु सांगवान ने सिर्फ 9 देसी गायों से शुरुआत करके आज 3 करोड़ सालाना टर्नओवर वाला मॉडल खड़ा कर दिया है। साहिवाल और राठी नस्ल की गायों का दूध 150 रुपए लीटर बिक रहा है, तो वहीं 3500 रुपए किलो वैदिक घी भी आज 12 देशों तक निर्यात हो रहा है। ग्राहकों के भरोसे के लिए रेणु ऐप पर गायों की लाइव फीड दिखाती हैं। आज उनका ये मॉडल गोबर, गौमूत्र के उत्पादों और बायोगैस के जरिए 50 और किसानों को रोजगार दे रहा है। इस मॉडल की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी भी मानसून सक्रिय है और मानसून सक्रिय होने के कारण गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश, गुजरात के मध्य और दक्षिणी गुजरात के 13 जिलों में अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी, वलसाड आदि में अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ जो पहाड़ी राज्य हैं उनके जिले उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। सामान्य से कम वर्षा हुई है, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अपने फसल चक्र में मोटे अनाज वाली फसलों के रूप में ज्वार एवं बाजरा, तिलहनी फसलों के रूप में हम तिल को फसल चक्र में शामिल करें और इसके साथ ही साथ उद्यानिकी फसलों में हम टमाटर, मिर्च, बैगन वाली फसलों की हमने अगर नर्सरी तैयार कर ली है तो उनकी हम रोपाई की व्यवस्था प्रारंभ कर दें और कद्दू वर्गीय फसलों में हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। फल वृक्षों की बात करें तो उनके लिए हम पोषक तत्वों की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसमें हम कार्बनिक खाद के रूप में सड़ी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ में रासायनिक उर्वरकों की संतुलित मात्रा का भी हम प्रयोग करना सुनिश्चित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती, किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।